मथुरा में कन्हैया आया, गोकुल में उत्सव छाया, सबने आनंद मनाया, गोकुल में उत्सव छाया। श्री कृष्ण की जन्माष्टमी की जायसवाल न्यूज चैनल की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण जो कि विष्णु के 8वें अवतार थे, भगवान विष्णु के 10 अवतार हैं। मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध, कल्कि। पहले 3 अवतार अर्थात मत्स्य, कूर्म और वराह प्रथम महायुग में अवतीर्ण हुए। नरसिंह, वामन, परशुराम और राम दूसरे अर्थात त्रेता युग में अवतरित हुए। कृष्ण और बलराम द्वापर युग में अवतरित हुए। उनका जन्मोत्सव है। योगेश्वर कृष्ण के भगवद गीता के उपदेश अनादि काल से जनमानस के लिए जीवन दर्शन प्रस्तुत करते रहे हैं। कृष्ण का अर्थ है आकर्षित करना और न का अर्थ है परमानंद या पूर्ण मोक्ष। इस प्रकार कृष्ण का अर्थ है वह जो परमानंद या पूर्ण मोक्ष की ओर आकर्षित करता है, वही कृष्ण है। जन्माष्टमी को भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में बसे भारतीय भी पूरी आस्था और उल्लास से मनाते हैं। श्री कृष्ण ने अपना अवतार भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मध्य रात्रि को अत्याचारी कंस का विनाश करने के लिए मथुरा में जन्म लिया। इसलिए भगवान स्वयं इस दिन पृथ्वी पर अवतरित हुए थे। अतः इस दिन को कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। कृष्ण वसुदेव और देवकी की 8वीं संतान थे। मथुरा के कारावास में उनका जन्म हुआ था और गोकुल में उनका लालन पालन हुआ था। यशोदा और नंद उनके पालक माता पिता थे। इसलिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर मथुरा नगरी भक्ति के रंगों से सराबोर हो उठती है। कन्हैया, श्याम, गोपाल, केशव, द्वारकेश या द्वारकाधीश, वासुदेव आदि नामों से भी उनको जाना जाता है। कृष्ण के वैकल्पिक चित्रण में उन्हें एक बालक बाल कृष्ण के रूप में दिखाते हैं। इस एक बच्चा अपने हाथों और घुटनों पर रेंगते हुए नृत्य करते हुए, साथी मित्र ग्वाल बाल को चुराकर मक्खन देते हुए मक्खन चोर, लड्डू को अपने हाथ में लेकर चलते हुए लड्डू गोपाल, अथवा प्रलय के समय बरगद के पत्ते पर तैरते हुए एक अलौकिक शिशु जो अपने पैर की उंगली को चूसता प्रतीत होता है। ऋषि मार्कंडेय द्वारा विवर्णित ब्रह्मांड विघटन। कृष्ण की प्रतिमा में क्षेत्रीय विविधताएं उनके विभिन्न रूपों में देखी जाती है, जैसे ओडिशा में जगन्नाथ, महाराष्ट्र में विट्ठल या विठोबा, राजस्थान में श्रीनाथ जी, गुजरात में द्वारकाधीश और केरल में गुरुवायूरप्पन। अन्य चित्रणों में उन्हें राधा के साथ दिखाया जाता है, जो राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम का प्रतीक माना जाता है। उन्हें कुरुक्षेत्र युद्ध में विश्व रूप में भी दिखाया जाता है, जिसमें उनके कई मुख हैं और सभी लोग उनके मुख में जा रहे हैं। अपने मित्र सुदामा के साथ भी उनको दिखाया जाता है, जो मित्रता का प्रतीक है। कुरुक्षेत्र की युद्धभूमि में श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया था, वह श्रीमद् भगवद गीता के नाम से प्रसिद्ध है। सभी हिंदू ग्रंथों में श्रीमद् भगवद गीता को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इसमें एक व्यक्ति के जीवन का सार है और इसमें महाभारत काल से द्वापर तक कृष्ण के सभी लीलाओं का वर्णन है। जैसे कि कृष्ण जी ने गीता में कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। आज भारत ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व कोरोना महामारी के चलते त्रस्त है। इसलिए हम सभी भगवान श्री कृष्ण जी से इस जन्माष्टमी के पावन त्योहार पर प्रार्थना और विनती करते हैं कि युगों युगों से आपने मानव जाति का रक्षण किया है, ठीक उसी प्रकार संपूर्ण विश्व से कोरोना महामारी को नष्ट करके विश्व का कल्याण और रक्षण करे। अंततः आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।